Good afternoon, students. Welcome to our LFCS online class. Yesterday, we had discussed uh, some important topics related to Chapter 7. The name of chapter is Manufacturing Industry. In that topic, we had discussed about classification based on size. You come to know about the size of industries. How many? Three types. Almost we have studied about three types of industries. First one, cottage industries. Second one is small industries, and the third one is a large scale industry. So from that topic, I would like to ask one or two questions. Okay. First question: what do you mean by capital invested? And the second is that the output which it gives. The output which it gives. Okay, these two questions you must answer. Okay, try to answer. So today we will start next topic, that is factors affecting the location of industries. सपोज हम लोग इंडस्ट्रीज ओपन करने की तो सोच रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री ओपन करना ही बड़ी बात नहीं है, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना ही बड़ी बात नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड लॉट ऑफ things related to this industry. So factors are also needed for this, not only one factors here, so many factors are needed for the establishment of एनी फैक्ट्रीज. किसी भी तरह की फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, लगाने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना है. ठीक है, ये नहीं कि आपके पास ज़मीन है और फिर ज़मीन पर आपने इंडस्ट्री लगा दी, काम ख़त्म हो गया. नहीं, वही एक फैक्टर नहीं है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम लोग इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लेट अस सी. फर्स्ट, रॉ मटेरियल. द फर्स्ट factor which affect the location of industry is raw material, means availability of raw material. ठीक है, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड होना चाहिए. जिस एरिया में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं उस एरिया में रॉ मटेरियल आपको पता है ना. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट रॉ मटेरियल बिफोर. इसके पहले भी हम लोगों ने पहला टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, पढ़ा ना. ओके, लैंड. फिर उसके लिए लैंड चाहिए तो क्या इतनी छोटी सी जगह पर हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या मीडियम इतना रहेगा? नहीं, लैंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ इंडस्ट्री. ओके, नाउ पावर here सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी भी ज़रूरी है. ये नहीं कि 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आया फिर 10 घंटे बंद रहा, तो इस तरह से आपके इंडस्ट्री में काम नहीं हो सकता है. फोर्थ क्या है, मार्केट. सपोज हम लोगों ने गुड्स तैयार कर लिया, ठीक है ना. तो गुड्स तैयार करके हम एक रूम में तो भर नहीं सकते कि लाओ बना करके एक जगह रूम में ठूसते गए. नहीं ना, उस सामान को जो फिनिश्ड गुड्स है हम उसको मार्केट में पहुंचाएंगे. मार्केट में जाएगा तभी तो सेल होगा तभी तो हमें उसकी प्राइस मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगी. ठीक है. फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट. अब हमने गुड्स तैयार कर लिया तो ट्रांसपोर्ट का क्या, हम अपने कंधे पर लाद कर लेकर जाएंगे? नहीं ना, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होगा, क्या उबड़ खाबड़ या पानी वाले रास्ते चाहिए? नहीं, उसके लिए स्मूथ सा सरफेस चाहिए, रोड अच्छी चाहिए जिस पर वो अब व्हीकल रन कर सकें. फिर लेबर. 1-2 लोगों से तो काम हो नहीं पाएगा, बहुत लोगों को रखना पड़ेगा काम के लिए. फिर कैपिटल. अब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का तो मन है, लेकिन पैसा नहीं है. हमें इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड मनी. ओके,
नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी। और हमने इंडस्ट्री तो इस्टेब्लिश कर ली। मान लीजिए कि कुछ समय के बाद कोई आया जांच के लिए, ठीक है, जांच के लिए आया, उसने कहा कि नहीं ये ज़मीन तो आपकी नहीं है। अक्सर इस तरह के बवाल होते हैं ना कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, आपने कैसे इस पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया। तो क्या है, मान लीजिए कि वो उसके पीछे, ज़मीन के पीछे कोई पड़ा, तो जिस उस ज़मीन का जो मालिक है उसका अटैचमेंट, उसका कांटेक्ट किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर्स से होना ज़रूरी है, ताकि वो उससे वो उसको फ्री करवा सके, ठीक है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, मान लीजिए किसी भी तरह की पॉलिसी आ गई, या लोन की है हो गया, बैंकिंग हो गई, तो ये सब भी ज़रूरी है कि इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ये सब भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम लोग अब वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। आई होप आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई। अब आपको टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना, समझ में आया। यस कि आंसर अगर मान लीजिए कि राइट डाउन 5 फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो यू कैन आंसर वेरी वेल ना। आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं, एंड यू कैन गेट 2 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 1। ओके, so now let's open your book, go through our book, open page number 176, factors affecting the location of industry. The places where raw materials are easily available are best suited for the location of the industry. पहला फर्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल। जिस जगह पर रॉ मटेरियल बड़े ही आसानी से मिल जाता है, उस जगह पर हमें इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक। दैट प्लेस इज बेस्ट सुइटेड फॉर द इंडस्ट्री। These places are well connected with the network of traders, and this where we are going to establish industry, suppose ठीक है, इंडस्ट्री, और हमने इस जगह पे इंडस्ट्री लगाई है, ठीक है। तो इंडस्ट्री लगाने के बाद हमें ये इंडस्ट्री भी उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ से ट्रांसपोर्ट, यहाँ का रोड भी सही हो, प्लस ट्रेडर्स, यानी हम ट्रेड के थ्रू क्या कर सकते हैं। दीज प्लेसेस आर वेल कनेक्टेड विथ नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स एंड होलसेल मार्केट है। यहाँ से किसके, ट्रेडर्स, व्यापारी के भी पहुँच में होना चाहिए, प्लस जो मार्केट होलसेलर है उसके पहुँच में भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, आफ्टर दैट वेयर गुड्स कैन बी सोल्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जहाँ पर कि सामान बड़े ही जितना सस्ता हो सके उतने सस्ते में बेचा जा सके। Given below are some important factors that influence the location of industries. Here I have written only in a very easy way to get you understand, आपके समझ में आ जाए। बुक में थोड़ा सा अलग दिया है, और लेकिन रिलेटेड यही है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट अस सी व्हाट factors given in our book. First, easy availability of raw material. This one is same, means from these places we can afford the raw material very easily, ठीक है। इस एरिया में हम इसको आसानी से ले सकें। large areas consisting of uniform lands, and for this इतने से एरिया में क्या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो पाएगी, नहीं, पूरा लार्ज एरिया चाहिए, वो भी ये नहीं कि ऐसा ऐसा लैंड चाहिए, नहीं ना, पूरा समतल चाहिए, प्लेन एरिया चाहिए, लेवल यूनिफॉर्म लैंड चाहिए, किसके लिए, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ओके, ना एडुकेट पावर सप्लाई एट चीप रेट्स,
and also this industry need a power supply. What? Power supply, not at very cost high rate but in lowest rate, कम से कम लागत में हमें बिजली मिल जाए. ठीक ना. लिंक थ्रू नेटवर्क ऑफ मार्केट्स, हमारा लिंक कहाँ पर हो? मार्केट तक हो. ठीक है, मार्केट आ गया ना, मार्केट में हो. नेक्स्ट, सुटेबल लोकेशन कनेक्टिंग विद रेलवे लाइंस. हाँ, यहाँ रेलवे लाइंस तो यहाँ नहीं है. ओके, फिर हमारा लिंक रेलवे लाइन से भी होना चाहिए, प्लस किससे होना चाहिए? नेशनल हाईवे से. जैसे आपका 28 नेशनल हाईवे है ना, इसी तरह से नेशनल हाईवे से इसका कनेक्शन होना चाहिए. इस फैक्ट्री का कनेक्शन रेलवे से भी होना चाहिए, यानी बहुत दूर नहीं होना चाहिए कि रेलवे वहाँ से बहुत काफ़ी दूर में हो. नहीं, रेलवे से भी कनेक्टेड होना चाहिए, प्लस आपका नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड होना चाहिए. एंड ऑल्सो सी पोर्ट्स. आपका मान लीजिए कि आपका ये मैप है, सी पोर्ट्स यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया. ठीक है ना, इन सब जगहों से भी इसका कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है. ओके, facilities of loans from banks and government for the development of infrastructure such as machine. अब क्या चाहिए कि बैंक भी नज़दीक होना चाहिए, इसके नज़दीक बैंक भी होना चाहिए ताकि बैंक से वो लोन भी ले सके. ठीक है, बैंक से लोन भी ले सके. प्लस लोन के साथ साथ हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट कुछ आपको कुछ एडवांटेजेस दें, जैसे कि सप्लाई ऑफ मशीन, जैसे सीड्स वगैरह खेतों के लिए आता है ना, इसी तरह से मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज मशीन, वर्क स्टेशन, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर etc. सो ये इतना समझ में आया? ओके, आई होप यू ऑल गॉट इट वेरी वेल. ओके, after this our next topic is let us know industrial system. Industrial system. Okay, industrial system, what do you mean by industrial system? Industrial system is defined in simple terms as the system on which smooth functioning of industries depends. इंडस्ट्रियल सिस्टम का मीनिंग क्या है? इंडस्ट्रियल सिस्टम को हम बड़े ही आसानी और साधारण तौर पर डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? कि कोई भी इंडस्ट्री बड़े ही आराम से रन कर सके. कोई भी इंडस्ट्रीज बड़े ही आराम से रन कर सके. दिस सिस्टम कंप्राइजेस, और इस सिस्टम में क्या क्या आता है? इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट. दोनों क्या है? इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट प्रोसेसेस. इनपुट इंक्लूड्स, इनपुट्स के अंदर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लेबर, cost of land, sources of power, raw material, machinery and transport. These comes under what? Our input. हमने इतना लगाया. ठीक है. Okay, now process are simply defined as those activities which change. प्रोसेस में से क्या है कि मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट तैयार किया, फिनिश्ड गुड्स तैयार किया. उस रॉ मटेरियल को हमने फिनिश्ड गुड्स का रूप दिया. दैट इज नोन एज अ प्रोसेसिंग. प्रोसेसेस आर सिंपली डिफाइंड एज दोज एक्टिविटीज विच चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. सुटेबल टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन दिस टास्क. और इस टास्क में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और सुटेबल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. ठीक है, किसके लिए? फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल
टू चेंजेज इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? आउटपुट, क्या हमें प्रॉफिट मिला। ओके, आफ्टर सेलिंग वी गॉट प्रॉफिट ना, हमने इतना लगाया, फिर उसके बाद से जो भी हमने मार्केट में बेचा, और मार्केट में बेचने के बाद फिनिश्ड गुड्स को हमने मार्केट में बेचा, फिर उसके बाद से हमें जो प्रॉफिट मिला, ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, हमारा उत्पादन है, हमने क्या हमें पाया हमने। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा फैक्टर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो दिस इंडस्ट्रियल सिस्टम। So today only this much. Tomorrow we will carry out इंडस्ट्रियल रीजन। अब हम लोग इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में कल पढ़ेंगे। नॉट ओनली इन इंडिया, हम लोग वर्ल्ड प्लस इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रीज लोकेट नहीं कर सकते। वर्ल्ड वाइड भी हम लोग पढ़ेंगे, प्लस इंडिया में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल हम लोग प्रेजेंट होंगे मैथ के साथ। ओके, तो आप लोग भी अपने साथ एक एक मैप रखे रहिएगा या मैप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके साथ जो जो हम प्लेसेस बताएंगे, आप प्लेसेस को फिल करते रहिएगा, ताकि साइड बाय साइड आपका रिवीजन भी होता रहे। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। थैंक यू बेटा।